जय हिंद दोस्तों, जय सिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट का सपना है कि वो रेलवे में आरपीएफ ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका आगे आने वाली वैकेंसी है 2023-24 के लिए, उसमें सभी कैंडिडेट जो इसके लिए एलिजिबल हैं, आरपीएफ कैसे बन सकते हैं, क्या क्या आपका योग्यता मांगा जाएगा, कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, आपका हाइट क्या होना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन और बिफोर एक्सपेंशन कितना होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, इसमें एज कितना तक आपका मांगा जाता है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम कितनी एज यहाँ पे चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कहाँ से कितने सवाल पूछे जाते हैं, क्या इसका सिलेबस है और सिलेक्शन लेने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या होगा, यानी कौन से स्ट्रैटेजी से आप लोग इसकी तैयारी जमकर करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन रेलवे में हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी या जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, आरपीएफ में आपका 2 वैकेंसी आता है, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स में 2 आपका आता है। एक आता है जो आपका कांस्टेबल होता है और एक आपका जो होता है वो एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए होता है। कांस्टेबल के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो किसी भी यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी या किसी भी स्टेट बोर्ड से आपका क्लास 10th का आप लोग क्लास 10th पास हैं तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो मिनिमम बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो आपका क्लास 10th मांगा जाता है, यानी जितने भी कैंडिडेट क्लास 10th पास हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा यानी कि सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट क्या होती है। तो एज लिमिट आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, यानी कि 18 साल कब से कैलकुलेट किया जाता है, जो भी आपका नोटिफिकेशन पब्लिश होता है उसमें बताया रहता है कि 18 साल कब कैलकुलेट किया जाएगा या मैक्सिमम कब तक कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होता है, ये यूआर के लिए होता है। अलग अलग जितने भी कैटेगरी हैं उनके लिए अलग अलग एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल यानी कि 28 साल तक कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल यानी कि 30 साल तक इसमें कैंडिडेट एससी एसटी वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट का क्या यहाँ पे क्राइटेरिया मांगा जाता है, यानी कि आपके पास यानी कि कितनी हाइट होनी चाहिए या चेस्ट एक्सपेंशन कितना होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम हाइट मेल और फीमेल के लिए, जनरल या ओबीसी जितने भी कैंडिडेट हैं मेल, जनरल या ओबीसी जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनका मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157। जितने भी एससी एसटी मेल कैंडिडेट हैं उनका जो मिनिमम यहाँ पे हाइट मांगा जाता है वो 160 सेंटीमीटर और फीमेल एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर। उसके बाद देख सकते हैं अलग अलग यानी जो भी एसटी कैटेगरी के अलग अलग गोरखास जैसे मराठा डोगरास इनके लिए 163 मेल के लिए और फीमेल के लिए 155। चेस्ट एक्सपेंशन या चेस्ट की हम लोग बात करें कि कितना मेजरमेंट मांगा जाता है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, सिर्फ मेन के लिए, तो जनरल ओबीसी के लिए नॉर्मल 80 और एक्सपैंड करके 85, एससी एसटी के लिए नॉर्मल 76.2 और एक्सपैंड करके 81.2। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप लोग का एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, जैसे जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें यदि आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका मेजरमेंट और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको दौड़ और लॉन्ग जंप करना होता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी मेल कैंडिडेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे, सबसे पहले आपको ये भी बात यहाँ पे नोट करना है कि जो भी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो
आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी सिर्फ इसको क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि आपका जो मेरिट लगेगा वो आपके नंबर पे लगेगा। यानी जो भी आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम में नंबर लाया है, सीबीटी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका हुआ उसे क्वालिफाई करके आप लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पहुंचे हैं, तो जो आपका नंबर सीबीटी एग्ज़ाम में आया है उसी पे आपका मेरिट लगेगा। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको 1600 मीटर दौड़ना है। 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 4 मिनट में 1600 दौड़ जाएगा उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेना है, तो आप लोग क्वालिफाई यहाँ पे कर जाइएगा। और लॉन्ग जंप में आपको मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप 4 फीट करना है। फीमेल जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको 800 मीटर दौड़ना है। 9 फीट आपको यानी लॉन्ग जंप करनी है और 3 फीट है जो हाई जंप करनी है फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, जहां से आपका सिलेक्शन होगा, जहां से आपका मेरिट बनेगा, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आपका आ गया, करंट अफेयर आ गया। उसके बाद जितने भी आपके जीएस और जीके के टॉपिक हैं, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और साइंस के जितने भी टॉपिक हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया या इन्वायरमेंट हो गया, ये सभी मिलाकर के यानी कि जनरल अवेयरनेस मिलाकर के टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अरिथमेटिक यानी कि मैथ से आपको 35 सवाल पूछे जाएंगे और 35 नंबर का, यानी कि एक सवाल 1 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपके 35 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल है जो 1 नंबर का, यानी कि 35 नंबर का। टोटल आपका यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 नंबर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 120 सवाल और 120 नंबर। यहाँ पे समय की बात करें कि कितना समय आपको दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट। 90 मिनट यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा। तो 1.5 घंटे में आपको 120 सवाल बनाना है और हर सवाल के लिए 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। और इसमें आप लोग को एक बात और ध्यान रखनी है कि निगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप लोग एक सवाल गलत करते हैं तो 1/4 आपका नंबर कटेगा, यानी एक सवाल पे 0.25 मार्क्स, यानी कि 4 सवाल यदि आप लोग गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो 120 सवाल अलग अलग सेक्शन से आएंगे, 120 नंबर का रहेगा। अब सिलेक्शन कितना नंबर पे होगा, कट ऑफ क्या जाता है, तो आप लोग ये लेके चल सकते हैं कि यदि आप लोग यहाँ पे 90 नंबर से ज़्यादा यदि आप लोग स्कोर यहाँ पे कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे मेरिट बनना तय हो जाएगा। तो आप लोग उसी स्ट्रैटेजी से आपको तैयारी करनी है। अब हम लोग बात करें कि 120 सवाल जो आपके पूछे जाएंगे वो कहाँ से आएंगे और उसका सिलेबस क्या है। तो जो भी आपको यानी कि 35 सवाल यानी 35 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 35 सवाल जो आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जो आपका बेसिक रीजनिंग है रेलवे का सिलेबस का, वही पूछा जाएगा। जैसे आपका वेन डायग्राम हो गया, सिलोज़म हो गया, उसके बाद आपका स्टेटमेंट का जो सवाल आता है, उसके बाद आपका सीरीज़ का सवाल आता है, उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन का सवाल आता है, या आपका मान सकते हैं नंबर ऑफ़ ट्राइंगल पूछे जाते हैं या नंबर ऑफ़ स्क्वायर पूछे जाते हैं ये। उसके बाद आपका मान सकते हैं रिलेशन फाइंड करने का आता है। तो जो भी आपका बेसिक रीजनिंग है वही आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। और 35 सवाल जो आपके यहाँ पे मैथ से पूछे जाएंगे वो भी आपका बेसिक जो आपका मैथ्स है वही पूछा जाएगा। जैसे कि आपका अरिथमेटिक का टॉपिक हो गया, जैसे परसेंटेज हो गया, आपका स्पीड हो गया, उसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, उसके बाद आपका जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जैसे एसआई है, सीआई है, यानी जो भी मैथ्स के बेसिक हैं, जो आपका मैथ्स पूछा जाता है रेलवे के सिलेबस में वही पूछा जाएगा। और जो आपका जनरल अवेयरनेस में जो आपका करंट अफेयर हैं वो पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपका जीके के यानी कि टॉपिक है जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद आपका ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आपका जो जीएस यानी कि साइंस का पोर्शन है वो पूछा जाएगा।
अब जो आपका मान सकते हैं सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि आप लोग एज अ आरपीएफ रेलवे में ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपका डिसाइड करेगा। ये सिर्फ मान सकते हैं एक टॉपिक जो आपका जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का पूछा जाएगा वही, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि रीजनिंग ऑलमोस्ट सब बच्चा बनाएगा, मैथ्स ऑलमोस्ट सब बच्चा बनाएगा, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो जनरल अवेयरनेस के दम पे होगा। यानी जिनका जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसमें जो कैंडिडेट 50 नंबर में से ज़्यादा स्कोर करेगा उसी का मेरिट लगेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो आपको रीजनिंग और मैथ्स के साथ साथ इक्वल टाइम आपको जनरल अवेयरनेस पे भी देना है, जिसमें करंट अफेयर को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जीके यानी कि जनरल नॉलेज के जो टॉपिक है, पॉलिटी हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट के कुछ यानी पोर्शन है जैसे कि वाइल्ड लाइफ हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये सब आपको तैयार करना है। और जनरल साइंस में आपको 10th लेवल तक का साइंस आपको अच्छे से तैयार करना है, जिसमें आपका फिजिक्स के टॉपिक है, केमिस्ट्री के टॉपिक है और बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। तो आपको इस तरह से अपनी रणनीति देखना है। रीजनिंग और मैथ्स को आपको इक्वल टाइम देना है और जनरल अवेयरनेस को भी आप लोग इक्वल टाइम देना है। मान लीजिए कि आप लोग दिन में एग्जाम्पल से कि 6 घंटे पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम्पल से बता रहे हैं, जो भी कैंडिडेट इससे ज़्यादा पढ़ेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आपको ये रीजनिंग और मैथ्स पे कम से कम देना है और 3 घंटे डायरेक्टली आपको जनरल अवेयरनेस पे देना है। क्योंकि आप लोग यदि इक्वल टाइम नहीं देंगे तो ये जनरल अवेयरनेस आपका मान सकते हैं समुद्र है, इसमें से जितना आपको नॉलेज लेना है अपने हिसाब से ले लीजिए, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, अथाह है। करंट अफेयर अथाह है, जीके जनरल जीके और जीएस अथाह है। तो आपको जो भी बेसिक है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जितने भी रेलवे में कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं चाहे किसी भी पोस्ट पे, तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि सिलेक्शन कौन दिलाएगा, तो उनका कहना होगा कि जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर, जीके और जीएस शामिल है। तो आप लोग इसी तरह से आप लोग अपने स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो डेफिनेटली आप लोग रेलवे में सफल जरूर होंगे। जो भी इसके रिगार्डिंग आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको समय पे देता रहेगा। तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया होगा। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी नोटिस हो, जो भी अपडेट हो, जो भी पीडीएफ हो, यहाँ पर आपको मिल जाए। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।